लड़की को पता था कि उसका सीईओ बॉयफ्रेंड एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, लेकिन उसने असिस्टेंट की रोक टोक को अनसुना करते हुए सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गई। गुस्से में उसने सीईओ का लैपटॉप बंद कर दिया। शेयर होल्डर्स को कुछ गलत लग गया और मीटिंग जल्दी खत्म कर चले गए, लेकिन लड़की सीईओ की हदें पार करती रही। वो सीधे उसके गोद में बैठ गई और खराब टेस्ट वाला पॉरेज निकाल कर दिया। जब उसने देखा कि सीईओ बिना हेजिटेशन के वो पॉरेज पी रहा है तो वह पूरी तरह शॉक्ड रह गई। दरअसल वह जानबूझकर सीईओ को अपसेट करना चाहती थी, क्योंकि 4 साल पहले वह उसकी गर्लफ्रेंड बनकर ब्रेकअप के लिए मजबूर करना चाहती थी। उसने सुना था कि सीईओ को 3 महीने डेट करने पर ब्रेकअप के बाद उसे 3 मिलियन मिलेंगे, तो उसने पूरी कोशिश की और आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। पर 3 महीने बाद ब्रेकअप नहीं हुआ, बल्कि 4 साल गुजर गए और वह अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड थी। और आज उसने अपनी पेशेंस खो दी, इसलिए इंपॉर्टेंट मीटिंग में घुसकर सोच रही थी कि अब वह ब्रेकअप कर देगा। लेकिन जब सीईओ ने कोई इरिटेशन नहीं दिखाई तो उसने उसका टाई खींचा और कहा, आज जल्दी घर आना। सोचा था कि इससे सीईओ को गुस्सा आएगा, पर सीईओ ने खुद को ही दोषी माना। वह बहुत बिजी था और उसे मीटिंग रूम की बिस्तर तक उठाकर ले गया। उन्होंने एक इंटीमेट पल साझा किया, लेकिन सीईओ मैरिज पर विश्वास नहीं करता था। अगले दिन सीईओ ने 30 मिलियन का एक चेक लिखा और अपनी असिस्टेंट से कहा कि उसे 3 दिन में लड़की को दे दे, ताकि रिश्ता खत्म हो जाए। फिर उसने अपने पिता के इनविटेशन को स्वीकार किया और 10 साल बाद परिवार के घर वापस गया। जैसे ही वह अंदर कदम रखा, उसने देखा कि उसके पिता ने खाने की एक पूरी थाली सजाई हुई थी। 10 साल पहले उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन आज उन्होंने सीईओ और उसकी माँ दोनों से माफी मांगी। सीईओ ने देखा कि उसके पिता ने कई कप शराब पी लिए और आखिरकार उसने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन सीईओ को जो अगला कदम मिला उसने उसे चौंका दिया। पिता ने अपनी असली मंशा दिखा दी। उसे पता था कि सीईओ शादी में विश्वास नहीं करता, इसलिए वह चाहता था कि सीईओ एक विल पर साइन करे जिसमें सारी इनहेरिटेंस उसके छोटे भाई को छोड़ दी जाए। साथ ही उसने सीईओ से कहा कि वह 2 दिन बाद होने वाली अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी में प्रभावशाली लोगों को इनवाइट करे और इनविटेशन भी पहले से तैयार कर रखे थे। तभी सीईओ को उनकी असली मंशा समझ आई तो उसने बिना किसी हेजिटेशन के इनकार कर दिया। पिता तुरंत गुस्सा हो गया और एक ग्लास रेड वाइन फर्श पर फेंक दिया और सीईओ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से निकल जा। उस पल सीईओ को एहसास हुआ कि उसकी शादी पर स्टांस ने उसे निशाना बना दिया है। उसके पिता और स्टेप मदर चाहते थे कि उनकी सारी इनहेरिटेंस उनके बेटे को मिले। इसी बीच हाउसकीपर ने लड़की को फैमिली डिनर के बारे में बताया। लड़की ने एक प्लान बनाया, अगर वह डिनर को खराब कर दे तो सीईओ जरूर उससे ब्रेकअप कर देगा। तो वह उस तरह ड्रेस हुई जिसे सीईओ सबसे ज्यादा नापसंद करता था और आकर खुद को उसकी फियांसे बताने लगी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये एक्चुअली सीईओ के लिए बहुत मददगार साबित होगा। जब उसने खुद को उसकी फियांसे कहा तो उसके पिता हैरान रह गए और सीईओ की बिलीफ्स पर सवाल उठाने लगे। लड़की ने किसी के बोलने का इंतजार नहीं किया, बोली कि ये सब रूमर्स और वह और सीईओ गहराई से प्यार करते हैं। डिनर को और खराब करने के लिए उसने गोल्ड डिगर वाली एक्टिंग की और कहा कि शादी के बाद वह उसके माता पिता के साथ नहीं रहेगी क्योंकि उनका घर ओल्ड और अगली है। उसने $30 मिलियन की सी व्यू हाउस में रहने की मांग की, जिस पर सीईओ ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। ये सब देखकर उसके पिता और बाकी सब लोग स्टन्ड रह गए। उसका स्टेप ब्रदर तुरंत बोल पड़ा कि सीईओ अपनी गर्लफ्रेंड पर जेनरस है, लेकिन कभी अपने पिता के लिए घर नहीं खरीदा। अनजाने में लड़की के पास और भी ट्रिक्स थी। उसने कहा कि एक बार सीईओ की फियांसे बनने के बाद वह उसकी फॉर्च्यून की लीगल एयर होगी। इस बात ने उसके पिता को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। लड़की ने कहा कि खाना सीईओ के लिए बहुत ऑयली है और सारे डिशेस फर्श पर पलट दिए।